बच्चों अब हम करवा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल, इसको करने के दो मेथड हैं। पहले तो मतलब क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मींस एडिशनल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मींस एडिशनल, इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। मैं बैंक के पास गया, मुझे लोन दे दो 10 लाख का, बैंक कह रहा ले लीजिए, बदले में कुछ कोलेटरल रखिए, गिरवी रखिए। मैंने कहा मेरे पास बिल्डिंग है 3 लाख की, बैंक कहता वो गेट है वहां से निकल जाइए, 3 लाख के बदले 10 लाख मांग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, हमें कुछ और चाहिए। मैंने कहा मेरे पास कुछ और नहीं है। तो फिर बैंक कहता है एक काम कर, अपने डिवेंचर दे दे। क्या दे दे? इन डिवेंचर्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। भाई मान लो आपको पैसे की जरूरत है, मैंने कहा भैया एक काम, आपने कहा दिनेश सर मुझे ना 20,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा अपनी सोने की चेन गिरवी रख जा। तुमने मुझे अपनी सोने की चेन गिरवी रखी, दैट इज सिक्योरिटी, कोलेटरल कर दिया। मैंने आपको 20,000 रुपये दे दिए, आप मुझे 20,000 वापसी करोगे, मैं आपको चेन वापसी कर दूंगा। मैं बैंक हूं, तुम बंदे हो, कंपनी हो। तुमने कहा दिनेश सर मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। मैंने कहा मुझे गिरवी रख के दो। तुमने 15 लाख रुपए की बिल्डिंग के कागज गिरवी रख दिए। मैंने कहा एक काम करो और सिक्योरिटी दो। तुमने मुझे डिवेंचर गिरवी रख दिए। तुम इंटरेस्ट मुझे लोन पर दोगे या डिवेंचर पर दोगे? लोन पर। आपका डिवेंचर पर इंटरेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको करने के दो मेथड हैं सर। कितने मेथड है? दो। पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, ये लीजिए सर। फर्स्ट मेथड, नो एंट्री फॉर डिवेंचर। फर्स्ट मेथड ये है सर। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? नो एंट्री फॉर डिवेंचर। मैंने लोन कितने का लिया बच्चों? पहली एंट्री करूंगा बैंक टू बैंक लोन। लोन कितने का लिया मैंने? सपोज 10 लाख का। कितने का लोन लिया? 10 लाख का। डिवेंचर गिरवी कितने के रखे? डिवेंचर रखे 8 लाख के। आप कहोगे 8 लाख के डिवेंचर? अरे ये दूसरी सिक्योरिटी है, पहली सिक्योरिटी नहीं है। इससे पहले बिल्डिंग के कागज भी गिरवी रखे हुए हैं प्लीज। तो ये 8 लाख भी हो सकता है और 15 लाख भी हो सकता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं 10 लाख का आपने लोन दिया। एक बिल्डिंग अलग है, डिवेंचर अलग है। डिवेंचर इज एडिशनल सिक्योरिटी, नॉट दी प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे ये रटना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज एट, ठीक है जी। नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है जी। अब इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं सर। ये है नोट्स टू अकाउंट्स। कुछ नहीं है सर, ये रटना पड़ता है सर इसको शो करने का तरीका। मैंने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का नोट बना रहा हूं, नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बैंक लोन, कितने का लोन लिया? 10 लाख का। मान लो डिवेंचर दिए, कितने लेने हैं आपने? 12 लाख लेने हैं, 8 लाख लेने हैं, जो मर्जी दे दो। 12 लाख लेते हैं। सिक्योर्ड ऑन दी इशू ऑफ 8%, 12,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। प्रेजेंटेशन दिमाग में रखनी पड़ेगी सर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लगभग आएगा तो 3 या 2 नंबर का, 3 या 2 नंबर का। ठीक है जी। बैंक टू बैंक लोन मेथड कौन सा करना है? या तो क्वेश्चन गिवन दे, नहीं तो हम दूसरा मेथड प्रेफर करते हैं, वो पूरा सब कुछ डिटेल में होता है। पहली एंट्री एक करनी, बैंक टू बैंक लोन। अब इस बैंक लोन को कैसे शो करना है ये इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, इसका दूसरा मेथड देखते हैं सर। लीजिए सर, इसका सेकंड मेथड, एंट्री फॉर डिवेंचर करनी है। पहली एंट्री क्या हुई थी सर? बैंक टू
बैंक लोन कितने से हुई थी दोस्तों? 10 लाख से। मैं डिबेंचर को गिरवी रख रहा हूं, जबरदस्ती डिबेंचर को लायबिलिटी मत मानो, चलो वो जबरदस्ती कह रहे हैं एंट्री करो, कर दी। डिबेंचर कितने के हैं? 12 लाख के। परसेंटेज कितनी है? 8। डेबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, डेबिट कर दो डिबेंचर सस्पेंस। ठीक है जी, ये मेरी फिक्टिशियस असेट्स है, ये मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। मतलब फर्स्ट मेथड में एक एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन, फर्स्ट मेथड में एक एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन, सेकंड मेथड में 2 एंट्रियां होंगी, बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। बस शो करने का तरीका लीजिए, बैलेंस शीट, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1 10 लाख रुपए ही आएगा। अब ये 10L मत लिख देना वहां पर, अब बनेगा नोट्स टू अकाउंट। देख लो सर, मैं आपको पूरा दिखाता हूं सर, जरा ध्यान से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सबसे पहले बैंक लोन। बैंक लोन कितना है? 10 लाख। फिर वही बीच में लिखना था सिक्योर्ड ऑन 12%, 8%, 12,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये पहले भी तो किया था। फिर यहां पर आएगा 8% डिबेंचर्स, 12 लाख, वो कट जाएगा डिबेंचर सस्पेंस से। आना वही है, क्योंकि ये हमारी असली लायबिलिटी नहीं है, ना मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट देना है। इसका यूज कब पड़ेगा? जब डिफॉल्ट हो। निचोड़ निकालते हैं दोस्तों, निचोड़ क्या निकला? ठीक है जी, निचोड़ ये निकला, 2 मेथड है। पहला मेथड किया हमने बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं करी, फिर उसको शो किया बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नीचे। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा? बैंक लोन सिक्योर्ड ऑन इशू ऑफ दैट मच डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। खत्म। दूसरे मेथड में हमने क्या किया? बैंक टू बैंक लोन, दूसरी एंट्री क्या करी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। फिर बैलेंस शीट में दिखाना बैंक लोन ही है, बैंक लोन के नीचे जो पहले लिखा वही लिखना है, डिबेंचर सस्पेंस में से डिबेंचर माइनस कर दो, ये कट जाएगा आपस में, आना वही है। बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका हमारे को याद रखना है। होप आपको वीडियो पसंद आए, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।